सरकार की मंशा के अनुरूप कानपुर देहात की सीडीओ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। सीडीओ की कार्यशैली के चलते विकास विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मुहिम के चलते कानपुर देहात की मुख्य विकास अधिकारी ने ब्लॉक अमरौधा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सट्टी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित 294 आवासों की एक जांच कराई, जिसमें जांच टीम ने खुलासा किया कि ग्राम प्रधान और सचिव ने एडीओ पंचायत से मिलकर 167 आवास अपात्र लोगों को आवंटित कर दिए हैं, जिसके चलते पात्र लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल सका। जांच टीम की रिपोर्ट में 77 लाख रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा भी सामने आया है, जिसके बाद सीडीओ के निर्देश पर 77 लाख रुपए की धन निकासी पर रोक लगा दी गई है। वहीं सीडीओ के निर्देश पर भ्रष्ट प्रधान, सचिव और एडीओ पंचायत पर कार्रवाई की जा रही है। ये अमरौधा ब्लॉक के जो सट्टी ग्राम पंचायत हैं, इसमें हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में 294 आवास जो हैं स्वीकृत हैं। इसमें 170 कल 10 एडीओ आईएसबी और 20 ग्राम विकास अधिकारी और जिला स्तरीय अधिकारियों की एक टीम गठित की गई। इसके सापेक्ष ये निकल के आया कि 176 अपात्र निकले और 118 पात्र निकले हैं। तो ये जितने भी अपात्र व्यक्ति हैं, इनको शासन को भेजा जाएगा कि ये जो अपात्र हैं और इनका आवास जो है ये रिमांड किया जाए। और जितने भी अधिकारी इसमें संबंधित हैं, जिनका हस्ताक्षर भी लगा हुआ है कि हाँ ये पात्र व्यक्ति हैं, लेकिन जिले स्तर पर जिन्होंने गलत सूचना प्रेषित की है, इन पे नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। विवेक त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी है पूरे घटनाक्रम के बारे में? ये जो जांच सीडीओ द्वारा कराई गई थी, क्या खुलासे उसमें हुए हैं? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जो जांच विकास अधिकारी ने कराई है उसमें साफ तौर पर जाहिर हुआ है इस गांव में 294 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास लोगों को बनने थे, जिसमें से 167 लोग जो अपात्र हैं, कहीं भी पात्र नहीं पाए गए, उनको आवास आवंटित कर दिए गए। ये जानकारी जनपद की मुख्य विकास अधिकारी जब लक्ष्मी एन को हुई तो उन्होंने एक टीम बनाई, टीम गठित की गई, तो उसमें ये पूरा खुलासा सामने होकर आया है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा था। करीब 77 लाख रुपए की जो रकम थी, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद ये आवास में जो आवंटित होनी थी इसको रोक दी गई है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा की गई इस कार्रवाई से पूरे जिले में जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। जी विवेक, यहाँ पर बात की जाए, जिस तरीके से कहा जाता है प्रधानमंत्री आवास सभी को मिल गए हैं, पात्र लोगों को मिल गए हैं, लेकिन जब इस तरीके की अनियमितता सामने आती है तो वाकई सवाल या निशान खड़े होते हैं कि सिर्फ यही मामले नहीं होंगे, और भी ऐसे कई मामले होंगे जहां पर इस तरीके की गड़बड़ियां हैं। इस पर क्या कार्रवाई अब की जा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जनपद की मुख्य विकास अधिकारी है लक्ष्मी एन, उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे जिले में अब जो भी आवास आवंटित किए गए हैं उनकी टीम बना करके जांच की जाएगी, और जहां भी कोई अपात्र व्यक्ति या वो अधिकारी जिसके द्वारा ये आवास आवंटित किए गए हैं उनको चिन्हित किया जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी को आवास की धनराशि आवंटित कर दी गई है तो उसकी वसूली भी की जाएगी। जी विवेक, यहाँ पर पैमाने की अगर बात की जाए, क्योंकि पात्र अपात्र की जब हम बात करते हैं तो आखिर क्या पैमाने होते हैं? जो अपात्र थे उनके पास ऐसे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना पर उनको ये जो है आवास सौंपे गए हैं, और नॉर्मल प्रक्रिया क्या होती है? बिल्कुल बताना चाहेंगे। अगर पात्र लोगों की बात की जाए तो उस पात्र व्यक्ति के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए। भूमिहीन ऐसे लोग भूमिहीन होते हैं, उनके पास जमीन भी नहीं होती है और कोई भी उनका गुजारा करने के लिए कोई साधन नहीं होता है। ऐसे लोग जो पात्रता सूची में आते हैं, सारी जांच करने के बाद ग्राम प्रधान की रिपोर्ट लगती है, ग्राम पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट लगती है, एडीओ पंचायत की लगती है, बीडीओ की भी रिपोर्ट लगती है। उसके बाद जाकर के ये मुख्य विकास अधिकारी के पास पहुंचता है, जिसके पास ऐसे अपात्र लोगों को ये मकान आवंटित किए जाते हैं। लेकिन अगर किसी का घर पक्का बना हुआ है और उनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो ये पात्रता सूची में नहीं आते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया है, मिलकर कहीं ना कहीं धन वसूली को लेकर के इनको आवास आवंटित किए गए हैं। ऐसे ही आवास हैं जो ये सामने निकल कर आए हैं। जी
विवेक, यहाँ पर सीडीओ ने जब ये कार्रवाई करवाई है तो एडीओ का नाम इसमें शामिल है, ग्राम प्रधान इसमें शामिल है, उन पर अब क्या कार्रवाई होगी? वसूली तो आप कर लीजिएगा 77 लाख की, लेकिन उसके बाद जो कार्रवाई होनी है ताकि आगे इस तरीके से कोई घोटाला ना हो। जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, जनपद की मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एल ने साफ तौर पर बताया है कि इसमें जो भी अधिकारी है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो ग्राम सचिव हो या जिले के किसी भी ऑफिस में बैठा कोई भी अधिकारी हो जिसकी संलिप्तता सामने आएगी, जिसके द्वारा इन आवंटित किए गए आवासों में उनकी रिपोर्ट लगाई गई है, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। जी जी विवेक, इसमें सवाल ये भी उठता है कि ऐसे कितने लोग जिले में इस वक्त मौजूद हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पाया है, और अब जब ये जो घर हैं जब ये मुक्त कराए जाएंगे अपात्र लोगों से, तो क्या आगे की प्रक्रिया होगी जिससे पात्र लोगों को ये घर दिया जा सके? अगर जिले की बात करें तो अभी भी करीब हर ग्राम पंचायत में 10 से 20 लोग ऐसे निकलेंगे जो पात्रता सूची में हैं, लेकिन उनको अभी तक आवास नहीं मिला है। कहीं ना कहीं जब उन गरीबों से बात करो या वो जब पीड़ित व्यक्ति अधिकारियों के पास आते हैं, वो साफ तौर पर बताते हैं कि ग्राम प्रधान से लेकर के सचिव उनसे पैसे की डिमांड करते हैं। अगर वो उनके द्वारा मांगी गई रकम नहीं दे पाते हैं तो उनको पात्रता सूची से दूर रखा जाता है, जिसके चलते उनको आज तक आवास आवंटित नहीं हो पाए हैं। लेकिन वहीं जिनके पक्के मकान है गांव में और उनके पास पैसा है, वो जब ग्राम प्रधान या सचिव को रुपए दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको पात्र दिखा दिया जाता है, उनके फेवर में रिपोर्ट लग जाती है और उनको आवास आवंटित हो जाते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता विवेक त्रिवेदी ने बताया कि यहाँ पर 294 प्रधानमंत्री आवास के तहत यहाँ पर घर आवंटित किए गए थे, जिनमें से जो है 176 अपात्र पाए गए हैं, जिसके बाद ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सीडीओ की पहल पर ये जांच करवाई गई थी, जिसके बाद विकास विभाग में हड़कंप मच गया और इसमें न सिर्फ ग्राम सचिव का बल्कि ग्राम प्रधान का और एडीओ का भी नाम शामिल है, जिसमें 77 लाख रुपए का जो है वो घोटाला सामने आया है। और ये कहा जा रहा है कि जिन अपात्र व्यक्तियों को इस आवास के पैसे दे दिए गए हैं उनसे भी वसूली की जाएगी और दोबारा से जो पात्र व्यक्ति हैं उनके लिए ये प्रक्रिया दोबारा शुरू कराई जाएगी। पहले तो इनको मुक्त कराया जाएगा पात्र लोगों से, उसके बाद पात्र व्यक्तियों को आवास मुहैया कराने की पहल शुरू की जाएगी।